आगे का प्लान आपका मोदी जी का, फिर उसके बाद में आप घर जाएंगे? जब तक मोदी जी से नहीं मिल पाते तब तक नहीं जाएंगे। शिवराज मामा ने हर दिन पेड़ लगाने वाला, इसलिए हम मामा जी को भी बनाया हुआ अपना शरीर में। धर्म से बढ़ के पहले राष्ट्र है। एक वो लोग जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और दूसरे वो लोग जो देशभक्ति की अलख जगाने के लिए आज के टाइम पर क्या कुछ नहीं करते। ऐसे ही हमारे साथ में है राजेश महानंद जी, जो मीलों दूर चलते रहते हैं, वो भी सिर्फ देशभक्ति की अलख जगाने के लिए। इसके साथ ही और भी उनके कई उद्देश्य हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं। सर, आप कितने समय से चलते आ रहे हैं देशभक्ति की अलख जगाने के लिए? सबसे पहले अपना नाम बताना चाहते हैं। हम आसाम का रहने वाला तिनसुकिया जिला का राजेश महानंद नाम है। और उनसे भी पहले श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो 22 अप्रैल को जो शहीद हुआ, जो पहलगाम में जो शहीद हुआ, शहीद परिवार लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हम। और सरकार से यही मांग है, मोदी जी, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से जल्द कार्रवाई हो, कड़ा कार्रवाई हो पाकिस्तान के विरुद्ध में, तो देशवासी को मन में शांति लगेगा। बिल्कुल। और उद्देश्य क्या है आपका, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि काफ़ी समय से आप चल रहे हैं। कितने समय से आप चल रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको? 2022 16 अक्टूबर से घर से निकले आसाम से और 11 राज्य की यात्रा हो गया। और हमारा उद्देश्य ये है राष्ट्र का संदेश, और राष्ट्र का संदेश पर्यावरण, जैसे जन्मदिन में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जो केक काटते हैं केक नहीं काट के मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए, और गरीब लोगों को खाना वाना खिलाना चाहिए। और शहीद जो देश के लिए शहीद होता है सेना, उसका परिवार से जाके मुलाकात करना चाहिए। और जो सनातनी हिंदू को, हम लोग को जात पात में नहीं बांटना है। और जात का नाम से जो दुकान भी खुलते हैं, जैसे हो गया ठाकुर ढाबा, हो गया शर्मा चाय वाला, ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तानी ढाबा होना चाहिए, राधे कृष्ण चाय वाला होने से जात पात में नहीं बांटना है हम लोग को। तो बेसिकली आप असम के रहने वाले और 2022 से यात्रा कर रहे हैं? 2022 से यात्रा कर रहे हैं हम। और 11 राज्य का हो गया हमारा, आसाम से बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अभी हमारा एंट्री हुआ मध्य प्रदेश से, फिर दिल्ली। और ऐसे में इतने सारे क्षेत्र तो आपने कवर कर लिए, तो आपके रहने की व्यवस्था और जो आप इतना चलते हैं, दिन भर में कितना चल लेते हैं? दिन भर में हमारे 40 का किलोमीटर टारगेट रहता है। 40 तो हो नहीं पाता है, कभी कभी 35 किलोमीटर होता है। और हमारा रहने का धर्मशाला, आश्रम, गुरुद्वारा, जो भी है, लोग हमको सेवा करते हैं। किसी का होटल में, किसी का घर में, ऐसे में हम रुकते हैं। और खाने पीने का सुविधा सारा जनता करता है। जनता भगवान है देश का, तो जनता ही सब कुछ है। जनता हमको बहुत सेवा किया। और हमको यही बात बोलना चाहते हैं, हमको देश में भी, भारत देश में भी भारत विरोधी हमको बहुत मिला तिरंगा अपमान करने के लिए। जैसे हम लोग आसाम का है, जैसे हमको आसाम के नौगांव में, जैसे बंगाल घुसा अलीपुरद्वार में, जैसे बिहार घुसा किशनगंज में, जैसे यूपी घुसा गाजीपुर में, जैसे यूपी से हरियाणा फरीदाबाद में, जैसे आपका गुजरात का अहमदाबाद में, यही भोपाल में भी हमको मिला। और छत्तीसगढ़, हर जगह ऐसे देश विरोधी होता है। उस देश विरोधी लोगों से हम लोग को सावधान होना है। अपने ही देश में, जो अपना देश में आतंकवादी है, तो हम बाहर का लोग को क्या बोले। देशभक्ति की अलख जगाने के लिए तो आप चल रहे हैं काफ़ी समय से। और अगर बात की जाए परिवार की, तो परिवार आपका भी होगा, असम के आप रहने वाले हैं, तो ऐसे में परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? परिवार का पालन पोषण जो हमको सेवा होता है, हम कहीं भी जाते हैं, लोग सेवा करते हैं। बड़े बड़े लोग जो मिलते हैं हमको, जैसे हम भाजपा का एक कार्यकर्ता भी है, बोलना चाहते हैं, तो भाजपा के बड़े बड़े लोग जैसे हमको मुलाकात किए या बुला के सम्मान करते हैं, तो लोग जो भी हमको आर्थिक सहायता मिलता है, उससे वो पैसा हमने घर में हम भेज देते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे शहर भी कवर कर लिए और परिवार का पालन पोषण भी उसी से होता है। इसके साथ ही आपने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या प्रभाव उनका रहा है और क्या सहयोग उनकी तरफ से आपको मिला है? बहुत सहयोग मिला है और बहुत अनुभव होता है मिलने का, बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। हम भी अपना तरफ से कुछ लेके जाते तो लोग सीख पाता है, वो लोग का द्वारा से हमको सीख मिलता है। जैसे हम अनुपम खेर जी से मिला, तो अनुपम खेर ने बहुत हमको आर्थिक सहायता किया। जैसे गौतम गंभीर जी ने किया, अभी रवि किशन जी ने किया, जैसे मनोज तिवारी जी ने किया, अभी का प्रहलाद पटेल जी ने किया, जो यहाँ क्षेत्र का विधायक जी सतनानी है, वो विधायक जी ने सेवा किया। और आपका रीवाबा जाडेजा ने वो किया। तो जिस प्रदेश में जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आया, उत्तर प्रदेश में सेवा हुआ, हर राज्य में गया, जिस राज्य में गया, हर जनता ने हमको सेवा किया और नेता ने सेवा किया हमको, जो खासकर भाजपा का लोग।
बिल्कुल, देखिए बड़े चेहरों से तो आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन अगर हम बात करें देशभक्ति की अलख जगाने की, तो एक तो वो लोग थे जो देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको देशभक्ति की अलख जगाने के लिए चलना चाहिए, और कई किलोमीटर आप चल भी लेते हैं। आपने नाम भी बताया कि असम से निकले हैं, दिल्ली, और अब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से भी आगे जाएंगे। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि देशभक्ति की अलख जगाने की लोगों में ज़रूरत है? ये हमारा बचपन से ही था। जब जैसे हमने छठी क्लास पढ़ाई किया, उस टाइम में देख रहा था देश में इतना आतंकवादी हमला होता था, आसाम में भी हर जगह में होता था। तो हमने सोचा था देश में जब ऐसा एक प्रधानमंत्री आएगा, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेगा, तो उस दिन हम पैदल यात्रा करेंगे बोल के। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, 370 धारा, देश का विकास देख रहे हैं आँख से, और बहुत कुछ ऐसा काम हुआ, तो इसलिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी आप फिलहाल मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, और आपने जिक्र भी किया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव से आपकी मुलाकात होने वाली है। कैसा लग रहा है और क्या सहयोग की उम्मीद आप कर रहे हैं? मोहन यादव जी बहुत अच्छा इंसान है, उनसे मिलके बहुत अनुभव हमको महसूस होगा। और जो यहाँ का मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम जी है, उनका द्वारा से हम मिल पाएंगे बोल के हम आशा है, और हमने अपॉइंटमेंट दिया है। शायद आप लोगों का द्वारा से और जल्दी हो जाए हमारा मुलाकात, यही हम मांगे राज्य सरकार से। तो देखिए, ये कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और काफ़ी समय से चल रहे हैं, 2022 से, और चप्पल पहनकर लगातार 40 किलोमीटर एक दिन में ये कवर कर लेते हैं। और अगर आगे की प्लान की बात करें तो सर, आगे का प्लान आपका क्या है? आगे का प्लान यही है, सार से मिल के, मोहन यादव सार से मिल के यहाँ से निकल जाना है, और दिल्ली में जाके फिर आखिरी इच्छा है मोदी जी से एक बार दर्शन हो पाए, तो हमारा यात्रा जो किया रहे हैं ना मोदी जी, वो हमारा सफल हो पाए। यात्रा का मतलब है लास्ट में मोदी जी से दर्शन करना। बिल्कुल, अगर उम्मीद है आपको कि मोदी जी से मुलाकात आपकी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसका सबसे पहले आपने जिक्र किया, तो क्या इच्छा आप जता सकते हैं? वही मोदी जी से मिलेंगे, वही हम बताएंगे। जैसे मोदी जी आज देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, और पूरा वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है, तो मोदी जी का नाम रोशन हो, मतलब हम लोग का देश, भारतवासी का नाम रोशन है। तो मोदी जी को ही बताना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे जाके भी ऐसे करो, आपका साथ पूरा देशवासी साथ है। हमने जितना भी यात्रा किया, हर राज्य में ऐसा मिला, मोदी जी का साथ पूरा समर्थन है। अभी भी देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, पूरा विपक्ष एक हो के मोदी जी का साथ में जुड़ गया है। तो ऐसे ही हम लोग को भारतवर्ष में हम लोग को जुड़ना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए देश के लिए। जैसे आगे अभी जो अच्छा काम कर रहा है, आगे जाके भी अच्छा काम कर पाए। बिल्कुल, देखिए देशभक्ति की अलख जगाने के लिए काफ़ी लंबे समय से चल रखे हैं, और कई राज्य ये कवर कर चुके हैं, और इसके साथ ही आगे का प्लान इनका ये है कि मोदी जी से इनकी मुलाकात हो जाए। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात ये करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जो इनकी उम्मीदें हैं वो पूरी होती है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, तो इनकी जो इच्छाएँ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। आप बने रहिए पीपुल्स अपडेट के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वैष्णवी मावर, पीपुल्स अपडेट भोपाल।